ट्रंप की दोहरी चाल, पहले तारीफ और फिर 100% टैरिफ। ये शख्स हैं अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप। उनकी नीति ही कुछ ऐसी है, एक तरफ तो भारत की तारीफ करते हैं, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को अपना सबसे बेहतरीन दोस्त बताते हैं, और वहीं दूसरी तरफ भारत पर 100% टैरिफ लगाने की भी धमकी दे देते हैं। दरअसल हाल के ही दिनों में डोनाल्ड ट्रंप ने ट्रुथ सोशल मीडिया पर एक पोस्ट की और इसमें उन्होंने लिखा कि वो भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से जल्द बातचीत करना चाहते हैं। उन्होंने ये भी कहा कि भारत और अमेरिका के बीच व्यापार से जुड़ी अड़चनें अब दूर भी हो रही है और आने वाले हफ्तों में इस मुद्दे पर बहुत अच्छी प्रगति भी देखने को मिलेगी। यहाँ तक तो सब कुछ ठीक ठाक था, अच्छा भी दिखाई दे रहा था, बयान ही अच्छे आ रहे थे, लेकिन ट्रंप मीठी बातें सुनाते सुनाते अपनी दूसरी चाल भी चलने लगे और इसके साथ ही एक दूसरी रिपोर्ट ये सामने आ गई और ये चौंकाने वाली भी थी, जिसमें ट्रंप का दूसरा चेहरा दिखाई दिया। रॉयटर्स की रिपोर्ट के मुताबिक ट्रंप ने एक कॉन्फ्रेंस कॉल में यूरोपीय यूनियन से कहा है कि अगर रूस पर दबाव बनाना है तो भारत और चीन पर 100% टैरिफ लगा दिया जाए और टैरिफ तब तक लागू रहना चाहिए जब तक ये देश रूस से तेल खरीदना बंद नहीं करते। तो ऐसे में क्या कोई ऐसा डबल स्टैंडर्ड अपना सकता है और क्या ऐसे शख्स पर भरोसा किया जा सकता है? क्योंकि एक तरफ सोशल मीडिया पर ट्रंप भारत की तारीफ कर रहे हैं, पीएम को अपना सबसे करीबी दोस्त बता रहे हैं, और वहीं दूसरी तरफ यूरोपीय देशों से बातचीत में भारत के खिलाफ ज़बरदस्त भड़काने की भी कोशिश पूरे यूरोपियन यूनियन को कर रहे हैं। और उनका कहना है कि अगर भारत और चीन तेल खरीदना बंद ना करे रूस से, तो फिर ये टैरिफ और बढ़ाया जाए और आखिरकार उन्हें झुकने पर मजबूर कर दिया जाए। यानी जिस यूक्रेन युद्ध से भारत का कोई लेना देना सीधे तौर पर नहीं, उसे रोकने के लिए भारत पर ही आर्थिक दबाव डालने की कोशिश ट्रंप की है। लेकिन ये बात सिर्फ यहीं खत्म नहीं हो रही है। ट्रंप ये भी कह रहे हैं कि जब तक भारत चीन रूस से तेल लेते रहेंगे तब तक यूरोप को उन पर टैरिफ लगाए रखना चाहिए। अब ऐसे में बड़ा सवाल ये उठता है कि क्या ये दोस्ती है या फिर दबाव की राजनीति? और इस पूरे मामले में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी अपना जवाब दे दिया है। उन्होंने सोशल मीडिया पर पोस्ट करते हुए कहा है कि ट्रंप करीबी दोस्त हैं, स्वाभाविक साझेदार हैं। पीएम मोदी ने कहा कि भारत अमेरिका के बीच जो व्यापारिक चर्चा चल रही है, दोनों देशों के भविष्य में ये एक नई दिशा देने वाली है और साफ भारत की तरफ से इस पर कोई टकराव की स्थिति नहीं और ना ही नकारात्मक प्रतिक्रिया आई। अब अपनी विदेश नीति को संतुलित बनाए रखते हुए किसी के भी उकसावे में आए बगैर भारत सधे कदमों से आगे बढ़ रहा है। लेकिन इस बीच ये जानना भी बहुत ज़रूरी है कि ट्रंप की ये बात पहली बार नहीं है, बल्कि वो भारत को डेड इकोनॉमी भी पहले कह चुके हैं। भारत को चीन के से हथिया लिया है, ये बात भी कही जा रही थी ट्रंप की ओर से। उन्होंने सोशल मीडिया पर यह बात कही और अब 100% टैरिफ की सलाह देकर के भारत पर दबाव बनाने की कोशिश की जा रही है। वहीं दूसरी तरफ यूरोपीय यूनियन की स्थिति भी ट्रंप की सोच से काफ़ी अलग दिखाई दे रही है। खुद यूरोप के कई देश अभी भी रूस से अपनी ऊर्जा ज़रूरतें पूरी कर रहे हैं और ऐसे में यूरोपियन यूनियन के लिए भारत और चीन पर टैरिफ लगाना राजनीतिक और आर्थिक तौर पर कहीं से भी मुमकिन नहीं लगता। भारत और यूरोपियन यूनियन के बीच में खुद एक व्यापार समझौते पर बातचीत चल रही है और भारत की वैश्विक साख को देखते हुए यूरोप शायद ट्रंप के इस सुझाव को गंभीरता से भी ना लें। और इस पूरी कहानी से अब ये एक बात बिल्कुल साफ हो रही है कि डोनाल्ड ट्रंप की राजनीति में दोस्ती और दबाव एक साथ चलते हैं। अगर वो कुछ कह रहे हैं तो उसके कुछ दूसरे मायने भी निकलते हैं। कैमरे के सामने माय फ्रेंड मोदी कहते हैं और फिर पर्दे के पीछे 100% टैरिफ लगाने की धमकी देते हैं। ये ट्रंप की चाल है। लेकिन भारत अब 1990 वाला भारत भी नहीं रहा। भारत की विदेश नीति अब आत्मनिर्भर, संतुलित और परिपक्व राजनीति के साथ आगे बढ़ रही है। शायद यही वजह है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अब ट्रंप को माय फ्रेंड कहने से बचते हैं। तो ये पूरा मामला ट्रंप की मुस्कुराहट के पीछे छिपे उस गहरे वार का भी है।
और अब देखना यह है कि भविष्य में ट्रंप आखिर किस तरह का नया रुख अख्तियार करते हैं।